सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर, और एज यूजुअल मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? बड़े मुश्किलात चल रही हैं। अभी अभी ताजी मुश्किल एक खड़ी हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान इंडिया का मैच। करें, शुरू करें या खत्म ही कर दें बस? नहीं, बस वो जो जाहिर सी बात है, जो चीजें नजर आई हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं 5-10 मिनट में, और फिर वाइंड अप करते हैं। वैसे आप डिस्कस जो करेंगे ना, वो चीजें अब मतलब एक कांस्टेंट वो बन गई है, एक फिगर बन गई है कि जब आप एक्सपेक्टेशन रखो या आप ये सोचो कि यार ये एक मैच है जिसमें हमें स्टेटमेंट करनी है। चलें, जीते ना भी, जीतना तो अभी देखें बहुत वो होता है कि लक भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कंडीशन है, आप किसी कंट्री में जा रहे हो खेलने। लेकिन बस हम लोग वहीं पे परेशान होते हैं, या हम सब लोग वही लोग जो एक ही राग अलाप रहे हैं सब के। मेरे ख्याल से हमने बहुत ज्यादा ना टीमों को बता दिया है कि हमारी टीम क्या होगी। मैं स्टार्ट से ही शुरू करूंगा क्योंकि ये मुझे बड़ा इजी लगता है टीम को प्रेडिक्ट करना कि यार कोई कोई चेंज नहीं होगा। चाहे वो मैच क्रंच हो, चाहे वो कोई नया ओपोनेंट हो, चाहे वो वीक ओपोनेंट हो, चाहे वो हार्ड ओपोनेंट हो। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टीम कॉम्बिनेशन की लगती है। असल में आप बताएं। मैं बताऊं, मुझे तो भाई दो तीन चीजें। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करूं जो हर वक्त बिला वजह जज्बाती हुए रहते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। भाई एक बात आप मान लें अच्छी तरह से कि पाकिस्तान जिस तरह और बहुत सारे एरियाज में बुरी तरह से पिट चुका है इंडिया से, इस मामले में भी पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। कोई उनका बैड डे होता है, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे होता है, कोई 8-10 साल में एक दफा, तो हम उनको हरा देते हैं किसी टूर्नामेंट में। अदरवाइज ये एक रूटीन की कार्रवाई है जो हर दफा होती है। और बहुत से यकीनन अब हमारे होंगे जो क्रेजी किस्म के फैंस होते हैं, वो गालियां देंगे, वो गुस्सा करेंगे कि यार आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई टीम को हम बिल्कुल सपोर्ट करें अगर वो टीम मुल्क के लिए सेलेक्ट की गई हो। यहाँ तो रिश्तेदारियों की बेस पे, दोस्ती यारी की बेस पे, फलाना भतीजा है तो फलाना दोस्त है, तो फलाना फलाने का रिश्तेदार है, तो फलाना साबिक सुपरस्टार का दामाद है, तो फलाना ये है, तो फलाना वो है। तो हम जी बैकअप कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को बकअप करते हैं, इसलिए हम उनको टाइम दे रहे हैं, लॉन्ग रन दे रहे हैं। ओ भाई, ये कौन सा लॉन्ग रन है जो इमाम को दिए ही चले जा रहे हैं, ना किसी परफॉर्मेंस के? वो कौन सा लॉन्ग रन है जो बाबर को आप दिए ही चले जा रहे हैं एज ए कैप्टन? पिछले साल आपको याद होगा, पिछले वर्ल्ड कप में, 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच हारने के बाद ही फैसला हो गया था ना कि कप्तान बदलना है। अब बाबर को बदलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब जो ये टीम जब ऐसी ही परफॉर्मेंस इनकी रही, तो सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अभी बहुत सारे लोग यकीनन ये कह रहे होंगे कि यार एक ही तो मैच हारे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात ये है कि बाकी जिन टीमों से मैचेस बाकी हैं, वो कमोबेश अगर इंडिया से ज्यादा नहीं तो इंडिया के बराबर की ही टीमें हैं, और होमवर्क करके आती हैं। उनके पास हर दफा कुछ ना कुछ नया एक्स फैक्टर होता है जो आपके पास मिसिंग है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अभी अपने जहन में ये रख के कहें कि नहीं यार एक मैच तो हारे हैं, आगे अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं, 2 मैच जीते भी तो हैं। भाई जब इस तरह की आपकी कार्रवाई कारकर्दगी शुरू होती है ना, तो उसकी फिर एंडिंग कोई नहीं होती। और दूसरी बात ये कि अब मुझे कोई कुछ भी आ, कहे, मुझे कोई आ, रेसिस्ट आपकी कहे, वीडियो कोई नहीं आ रही? फैसल साहब, आपकी वीडियो नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ भाई। बाकी मुझे कोई रेसिस्ट कहे, कोई कुछ भी कहे, कोई सुबानियत लिसानियत पता नहीं कौन कौन से मुझके मेरे ऊपर टैग लगा दे, लेकिन मैं एक हाँ, बात आज खुल के कहूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में दो कौमी नजरिया किसने पेश किया था? अल्लामा इकबाल ने या सर सैयद अहमद अल्लाह खान ने? अकबर। मेरे दोनों ख्याल में से से तो किसी अल्लाह एक ने इकबाल पेश ने किया था। लेकिन हाँ जी। हमारे यहाँ उस नजरिए को जो है ना वो बहुत ही सीरियसली ले लिया गया है कि हमारी अच्छा। टीम सिलेक्शन में भी दो कौमी नजरिया इस्तेमाल होता है।
एक ओ प्लेयर नो, को ओ नो। आप चांस ही नहीं देते। एक मैच में बुरा खेले, दो मैच में बुरा खेले, बाहर निकाल देते हैं। और एक हाँ जी। प्लेयर को आप लॉन्गर रन के नाम पे, के लॉन्गर रन हम दे रहे हैं, हम अपने प्लेयर को बकअप करते हैं, हम अपने प्लेयर को बैक करते हैं, और उसको आप खिलाए चले जा रहे हैं। शादाब खान हम्म। ने आखिरी दफा डोमेस्टिक ओडीआई 4 साल पहले खेला था, और वो ओ नो। मुसलसल ओडीआई टीम में शामिल है। परफॉर्मेंस आपके सामने, राइट आर्म फुल टॉस बॉलर, ठीक है। और ओ इसी नो, तरह ओ नो। इमाम की परफॉर्मेंसेस सामने है, पूरी इनिंग में एक छक्का नहीं मारा। बॉलिंग और कैप्टेंसी तो आपके सामने ही है। अब हाँ होगा जी, क्या, बिल्कुल। मैं पहले से कह रहा हूं, लेकिन हर दफा की तरह जैसे होता है कि वर्ल्ड कप में अगर आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना कर पाए, तो वर्ल्ड कप के बाद जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी दोबारा से। और ना ना रीस्ट्रक्चरिंग ना के सर, नतीजे में सर एक मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि बहुत आगे जा रहे हैं आप ना। अभी वहीं रहे जहाँ मैच खत्म हुआ है ना। ये तो मैंने 9 मैचों का दिमाग में बनाया हुआ है कि 9 मैचों में से हर मैच में परफॉर्मेंस एक एक प्लेयर की निकालनी है। अच्छा, आप अभी सिर्फ ये नहीं समझे शादाब खान फुल टॉस बता, आप देखें नवाज क्या कर रहा है पिछले 2 मैचों से। मतलब वो क्यों टीम में 11 लड़के पूरे हो रहे हैं या 11 लड़के खेलने वाले पूरे हो रहे हैं? मैं तो आपसे ये सवाल करूंगा। अच्छा नंबर चले, पूरे हो रहे रिजवान हैं ने बस। परफॉर्म कर लिया। हाँ, रिजवान ने परफॉर्म कर लिया, सऊद शकील ने परफॉर्म कर लिया, बाबर ने आज 50 बना दी, चलो। लेकिन मैं तो आपको कहता आ रहा हूँ ना, जहाँ पे विकेट मुश्किल हो या आपको लग रहा हो कि मतलब शुरू में रुक के खेलना पड़ेगा, वहाँ आप इमाम को खिलाएं। इमाम का स्ट्राइक रेट सजेस्ट करता है कि वो रुक के खेलनी, यानी मुश्किल पिच पे, मुश्किल इन द सेंस कि वहाँ पे स्ट्रोक प्ले अच्छा ना हो, वहाँ पे खेल लेता है। लेकिन जब आप फ्लैट विकेटों पे जाते हैं ना, तो आपको पहली बॉल से, आप देखें, मैं मिडिल करने का नहीं बोल रहा, या मैं ये नहीं कह रहा एजिज मार के बाउंड्रियां मारो। मैं ये कह रहा हूँ आपकी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब आप विकेट पे आओ तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए रन बनाने। वो रन किस तरह बनते हैं? वो रन बनते हैं अच्छी बॉलों को मारने पे। यानी आप अपना फुटवर्क जो है वो थोड़ा बेहतर कर लें। आप किसी जगह पे आप कोई फंकी शॉट मार दें एक आध, ताकि बॉलर अपनी लेंथ से हट जाए। यहाँ पे मैं बहुत मतलब क्रिटिसाइज करूंगा इमामुल्लाह को। मैं तो कभी भी फेवर में नहीं हूँ। आप और आप बहुत सारे लोग जो है वो नंबर्स देखते हैं, लेकिन मैं तो कभी भी फेवर में नहीं रहा। जब आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन मौजूद है, चले अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड साइड है, हर तरफ खेल रहा है बॉल 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 को, लेकिन आप कहीं ना कोई इनोवेटिव चीज लेके आ जाए। वो रचिन रविंद्रा जो था, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना, आपके पास क्यों नहीं है? आपके पास सलमान अली आगा एक टाइप का बैट्समैन, क्योंकि आपके पास जो, मैं वही बात करूंगा ना, जो 15 है मैं उन्हीं में रहूं, मैं आगे पीछे ना आ जाऊं, उसके लिए मैंने अलग तैयारी कर रखी। आपके पास सलमान अली आगा एक ऐसा बैट्समैन है जो शायद मतलब कोई मल्टीपल शॉट्स मार सकता है, जो थोड़ी सी मतलब ना भी हो तो 17 बॉलों में 30 रन बना दे शुरू में, और एक हमें स्टार्ट मिल जाए कहीं हम मतलब हम बस वही कवर ले लो और वही बाउंड्री के करीब खड़ी कर दो, 2 चौके पड़ जाएं कहीं पे, तो आप अपनी फील्ड फॉरन चेंज कर लो। बेसिकली हमारा कप्तान का अवार्ड है, मैं उसको भी हूँ। और दूसरा ना, वो जो बैटिंग का एक माइंडसेट है ना उसका अपना, कि बैटिंग करनी है मुझे, उससे ना वो कप्तानी का कैप नहीं पहन पाता। जब कैप्टनशिप आती है उसके सामने, तो कप्तानी का कैप नहीं पहन पाता। उसकी वजह से होता ये है कि आपने देखा होगा हमारे बॉलर्स क्लूलेस होते हैं, हमारे बैट्समैन जाते हैं, लेकिन सबको ये होता है कि यार कहीं हम बाबर को आउट परफॉर्म ना कर दें। मुझे ये लगता है कि यार बाबर कहीं हमें आके बोले ये नहीं कि यार तुमने मुझसे ज़्यादा स्कोर कर लिया, यानी इस तरह की मेंटेलिटी के साथ आप मैच खेलने जा रहे हैं। मुझे गुस्सा इस चीज़ का भी है कि चलो विकेटें गिरती हैं, लेकिन चाइना मैन आपका एक ही पूरे वर्ल्ड कप में, पूरी टीम्स में सिर्फ एक चाइना मैन है, और आपके पास डोमेस्टिक में एक चाइना मैन है। शायद आप उसको बुला के प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, आपको पता था इंडिया से मैच होगा तो कुलदीप को खिलाना है उन्होंने। और मतलब एक मेथड होता है ना, हर चीज़ का एक मेथड होता है। टीम आती है, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है बहुत ग्रूलिंग स्केड्यूल था, और कोई कह रहा है कि अंडर प्रिपेयर्ड है या ओवर कुक्ड है। लेकिन आप भी तो देखें ना यार, आप बड़ी बड़ी बातें करके जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतना हमारा मकसद है। वर्ल्ड कप जीता इस तरह थोड़ी जाएगा कि आप जिस मैच में तकरीबन मेरे ख्याल से कोई, अगर दुनिया की आबादी 7 बिलियन है तो कम से कम 2 बिलियन लोग तो देख रहे होंगे आज का मैच, आपने उसमें हक दिया बेसिकली सारे में कह दूं। और उस पर आप अभी आएंगे तो आप यकीनन आपको आसान मैचेस भी मिलते हैं टूर्नामेंट में, लेकिन ये मैच ऐसा है अगले मैच में बैठ जाए, बांग्लादेश के मैच में बैठे, आपकी मर्जी है वो करें ना करें।
लेकिन इतनी खराब परफॉर्मेंस पे मैं तो यही कहूंगा भाई कि वर्ल्ड कप से पहले ही मैं सवाल कर रहा था एशिया कप में क्या कप्तानी और वो ये परफॉर्मेंस। तो वर्ल्ड कप अगर इस तरह का चला गया और अगर हम अल्लाह ना करे कोई वो जो चार टीमें जिन्होंने 6 7 8 9 पे फिनिश करना है, 7 8 9 10 पे, उनमें से किसी मैच में हारे तो हमारा क्या होगा? नंबर 6 की फिनिश होगी। भाई ये तो बहरहाल परफॉर्मेंस तो आप यही तवक्को रखें, इससे आप कोई बेहतर परफॉर्मेंस वाला मामला नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है, जिस दिन हम्म। चल गए उस दिन तुक्का है, क्योंकि बॉलिंग हमारी बहुत बुरी तरह से हम आउट ऑफ फॉर्म है। और हाँ, इन बिल्कुल विकेट्स में सही कह जब रहे हैं। तक आपके बॉलर फॉर्म में नहीं होंगे, आप 350 बना के भी चेस करवा देंगे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे जो आसान मतलब तुम्हें मैं आपको बताऊं कि ये एक शर्मनाक हार नहीं है। और अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी जमीन पे रहे, पाकिस्तानी टीम अपनी जमीन पे रहे। अगर ये मैच अल्लाह ना करे कहीं ऐसा क्रंच हो जाता है या हम लास्ट बॉल पे जैसे T20 वर्ल्ड कप में हार गए थे, आखिरी ओवर में 18 रन चेस करवा दिए थे, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता ना तो पता नहीं कौम कहाँ चली जाती। हम किसी खुशफहमी में ना रहे। हमारी टीम जो है वो ऐसे प्लेयर्स पे मुश्तमिल है जिनको ज़्यादातर को रिकॉर्ड्स का पता है कि यार रिकॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए। इन दी एंड को सब भूल जाते हैं लोग, लेकिन रिकॉर्ड सामने लिखे हुए आते हैं। और हम्म, वो आपकी जो एक इम्पैक्टफुल एक प्लेयर था आपके पास फखर जमान, आपने उसको आउट ऑफ फॉर्म कर दिया या उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे आप कि यार उसको कोई ऐसा मैच, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी पोजीशन पे आप उसको खिलाएं। क्योंकि मैंने आपको कहा था फखर पे और शादाब पे बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि यही दो प्लेयर ऐसे हैं जो आपको मतलब इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ये नहीं कह रहा मैं मैच जितवा देंगे, लेकिन इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। खैर अब तो सोचने का टाइम निकल गया। हमारे पास 15 और जो 17 18 हम लेके गए उन्हीं में से खिलाना है। मेरे हम्म। ख्याल से तो चॉप एंड चेंज करें, थोड़ा सा हसन अली को बिठाएं। मैं तो कह रहा हूँ शाहीन आफरीदी को भी बिठा दे कि भाई कोई मसला नहीं, बैठ जाओ। सही है, कोई ऐसा वो नहीं कि कोई उसने ऐसी कोई वर्ल्ड कप जितवाए में हमें, या वो कोई स्टार को के भाई उसने कोई 50 विकेटें ले ली हैं 18 मैचों में वर्ल्ड कप के, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि वो उसने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग दे दी हो। हाँ सही है, विकटें विकटें वो T20 में समझ में आती है, पहले 2 ओवर में ले ले। लेकिन आप जिस तरह की आउट ऑफ फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, वो एक बहुत मतलब बड़ा सवाल है कि हम इतनी वीक बॉलिंग लेके गए क्यों थे पहली बार, और कंडीशंस के हिसाब से हम क्यों नहीं लेके गए प्लेयर्स या बॉलर्स, नहीं नहीं, वो तो भाई या उसका तो हम बड़ा सीधा सा जवाब है। उसका तो बड़ा हम्म। सीधा सा जवाब है, सिलेक्शन जो है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पे हुई है। और ये हम इसलिए नहीं कह हाँ रहे नहीं, कि आज बिल्कुल। हार गए हैं, ये हम पहले से ही कह रहे हैं। वो फलाना हाँ उसका ये तो है। दोस्त है, फलाना उसका भतीजा है, फलाना उसका रिश्तेदार है, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना उसका दामाद है, फलाने का ताल्लुक जो है वो रायविंड से है। तो बस इस बुनियाद पे टीम सेलेक्ट हुई है, तो फिर रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे। अल्लाह ही हमें रहम रहम कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया है मेरे ख्याल से नेक्स्ट हमारा। चले बहरहाल जो भी है, तो बहरहाल हार का सिलसिला शुरू हो गया है। और मैं उम्मीद हाँ करता जी। हूँ कि ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जो अपने गेम से मुखलिस नहीं है, अपने काम से मुखलिस नहीं है, उनके लिए दुआ करना भी फजूल है। दुआ आप अपने लिए करें, क्योंकि बिल्कुल इंशाल्लाह। जब आप आखिर में मैच हारने की सिचुएशन है, आपके बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही, आपके बैट्समैन जो है फील्डर से फील्डिंग नहीं हो रही, तो आपका कप्तान और आपका वाइस कप्तान दोनों अपने 32 के 32 दांत बाहर निकाल के एक दूसरे को देख रहे हैं, बेशर्मी से हंस रहे हैं। भाई, ना ना, आप प्रेशर नहीं पैसे लेते ले ना रहे वो। हो इस काम के, वो फ्री में नहीं कर रहे ये काम। नहीं, अब वो दुनिया लोग प्रेशर नहीं लेते इस चीज जितनी का, वो आपकी खत्म हो गया महीने वो की तो। जितनी आपकी एक मैच की तनख्वाह है, पाकिस्तान की आधी आबादी की इतनी साल भर की तनख्वाह नहीं है। हाँ ये तो है। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना, तो मैंने कहा मुझे भी 45 लाख दे दो, मैं भी खामोशी से बैठ जाऊंगा। भाई इन लोगों को ऐसे ही ये रखना, इन लोगों को ऐसे ही है। खैर इन्होंने परफॉर्म कर लिया, मुझे पता था ये ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये बिल्कुल ही रिस्पेक्टेबल स्कोर मुझे लगता था 270 80 तक बना लेंगे। क्योंकि हम कभी भी, मैं आपको बताया, पाकिस्तान कभी भी बैटिंग से बिल्कुल ऑल आउट नहीं खत्म करता मैच, ना बॉलिंग। बॉलिंग से हम करते थे, लेकिन आजकल की कंडीशंस ऐसी हो गई हैं विकेट की या बॉलर्स की या बैट्समैन की, कि अब कोई भी टारगेट महफूज नहीं है। खैर। नहीं नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, अब पता है क्या पाकिस्तान क्यों ये स्ट्रगल कर रहा है ओडीआई फॉर्मेट में। पाकिस्तान के पास जो, यानी आप कह लें, जो लीथल जो बॉलर्स थे ना, वो आपको मिले जब T20 स्टार्ट हुआ था। तो आपको मिले शाहिद आफरीदी, सईद अजमल,
उमर गुल और इस तरह के आपको सारे बॉलर मिले। शोएब अख्तर का आखिरी दौर था जब T20 स्टार्ट हुए। तो ये वो लोग थे जो, शायद आफरीदी को छोड़ के बाकी सारे ये वो लोग थे जो टेस्ट मैच में बॉलिंग करने की इनको आदत थी, और ये वनडे क्रिकेट 100 से ऊपर वनडे खेले हुए थे। और उसका नतीजा ये होता था कि जब ये T20 में आते थे ना, तो अनप्लेबल किस्म की गेंदें कराते थे, क्योंकि इनको तो पूरा पूरा दिन गेंद हाँ करने की आदत होती थी। अब हाँ, सिचुएशन अब तो ये वो है 4 ओवर के बॉलर आ कि जो 4 ओवर कराने वाला बॉलर है वही टेस्ट मैच खेल रहा है, वही ओडीआई खेल रहा है। तो उसका वो गए। टेम्परामेंट ही नहीं है कि वो उतनी देर बॉलिंग कर सके। हाँ ये बात तो है। खैर हमने गुस्सा निकाल लिया, मेरे ख्याल से इतना काफी है, नहीं नहीं, क्योंकि अभी गुस्से की एक दो बात ही मैच नहीं और है। है। गुस्से की गुस्से अभी की बात ही नहीं है। बात ऑस्ट्रेलिया का। ये है कि इन्होंने परफॉर्म मेरी एक्सपेक्टेशन के एन मुताबिक किया है। मुझे हाँ इससे मैं भी ज्यादा यही कोई समझता हूँ। एक्सपेक्टेड हाँ नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि आप जब टीम बना रहे होते हैं तो आप फेयर कॉल्स होनी चाहिए। ये रिश्तेदारियां, ये दो नंबरियां, ये झूठ फ्रॉड, फिर उसको मजहब के पीछे आप छुपा दें, तो ये सारे ड्रामेबाजियां जो है ना, ये आपको कॉस्ट करती हैं और आगे भी करेंगी। हाँ, वो दोस्तियां यारियां तो सब कह रहे हैं ना भाई, दोस्तियां यारियां ही हैं ये सारी, बाकी टीमें आई हुई हैं सारी, हमारे जो है वो दोस्त यार आए हैं। लोग टॉन्ट कर रहे थे मुझे, एक मेरा फेसबुक पे फ्रेंड है वो भी टॉन्ट कर रहा था, लेकिन मैंने कहा देखे भाई, मैं तो नहीं जानता, मुझे वो ट्रॉफी दिखा दें, वो ट्रॉफी कैबिनेट जहाँ पे बाबर ने जो जो सीरीज जीती है, वनडे हो चाहे T20 हो टेस्ट, 4 साल में। क्योंकि 4 साल में बाबर कप्तान जो है वो 4 साल तक रहे, और बाकी जो कप्तान, यानी नाम नहीं लूंगा फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, वो कहेंगे वो सीरीज बाय सीरीज। नहीं नहीं, कह दें यार। मैं तो मेरा। अभी वो कह रहा था ना, अभी मैंने आपको शुरू में ही कहा, दो कौमी नजरिया जो है वो सख्ती से पकड़ा हुआ है। कि पिछले दफा ना वर्ल्ड सर कप मैं में इंडिया से हारने के मैं बाद तय हो गया था कि इसको हटाना है। तो अब इसको हटाएंगे? हाँ बिल्कुल नहीं हटाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बाबर कप्तान रहेगा, बाबर कप्तान रहेगा मेरे ख्याल से 2027 के वर्ल्ड कप तक। फिर क्योंकि हम क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, तो फिर बाबर हाँ। कप्तान रहेगा। चलें, यहीं तक रखते हैं। फिर हाँ इंशाल्लाह अगली इंशाल्लाह। वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। ओके। अल्लाह हाफिज।